देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो जुड़ी है कंपनी वो है फैबटेक टेक्नोलॉजीज। वो एक टर्न की प्रोजेक्ट्स कंपनी है जो स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। इनका आईपीओ जो है 29 सितंबर को खुल रहा है और अक्टूबर 1 को बंद हो रहा है। 181 to 191 का प्राइस बैंड है और 230 करोड़ ये रेस कर रही हैं। और आज मेरे साथ जो जुड़े हैं वो हैं आसिफ खान, जो प्रमोटर हैं कंपनी के और जो दुबई से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और अश्वनी सिंह जो कि सीईओ हैं। अश्विनी जी और आसिफ जी, धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। आसिफ जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी कंपनी जो है टर्नकी में है, बट स्पेसिफिकली सिर्फ हेल्थ केयर, फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी में है। ऐसा क्यों कि आपने एक ही सेक्टर में फोकस किया है और बाकियों में क्यों नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। इत्तेफाक है, हो गया। जब कॉलेज पास किए तो एक फिल्टर कंपनी में जॉब मिल गई। कोई ही एल&टी ने रिजेक्ट कर दिया, आयन एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया, मुकुंद आयरन ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे कंपनी ने रिजेक्ट करने के बाद में एयरटेक ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने जगह दी। तो वहां पे फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग सीखी, क्लीन रूम सीखा, क्लीन रूम से फिर ग्रेजुएट होते होते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैर जम गए। सो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये सिर्फ इत्तेफाक था, हो गया। एलएनटी का नुकसान और आपका फायदा हो गया बस, मतलब। हाँ, ये तो है। कायनात ने मदद की और लाइन पे लगा दिया। तो और कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ, बिकॉज अभी अफोर्डेबल मेडिसिन जो लोगों को मुहैया नहीं होती, उसमें काम करने का ऊपर वाले ने एक मौका दे दिया। अश्विनी जी, आप 230 करोड़ रेस कर रहे हैं प्राइमरी इशू में। इसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एक यूरोप, हम लोग जब बिजनेस करते हैं मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, और हमारा बिजनेस ये इंटरनेशनल कंपनी है, तो इंडिया बहुत कम होता है, इंटरनेशनल ज्यादा होता है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो कंपटीशन यूरोप और इंडिया और चाइना में होता है। इंडिया से हम एक मात्र कंपनी है, हिंदी इज गेटिंग बेटर, मात्र कंपनी है जो अपने पैर यहाँ पे जमाए हुए हैं। यूरोप की कंपनी को लोग प्रेफर करते हैं। सो हम इस पैसे से एक यूरोप में कंपनी अक्वायर कर रहे हैं, जिससे हमको वो इमेज मिलेगी और विच विल हेल्प अस, जो हमको कन्वर्जन रेट में मदद करेगी। और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज फार्मा, बायोटेक, हेल्थ केयर में इमर्ज हो रही है हमारी मार्केट्स में। और हमारे पास अगर गन पाउडर है तो इट विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी हेल्पफुल। हम्म। ये बताइए अश्विनी जी, आसिफ जी ने बोला कि आप मेनली जो है फॉरेन शोज में काम करते हैं, तो जरा बिजनेस ब्रेकअप बताइए कि ओवरसीज मार्केट में कितना रेवेन्यू आता है और डोमेस्टिक मार्केट से कितना आता है। और आपके क्लाइंट प्रोफाइल के बारे में बताइए कि किस तरह के क्लाइंट्स हैं आपके। तो पहले तो मैं आसिफ जी का ना एक विजन था, जो पहले उसके लिए बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब ये बिजनेस शुरू किया था, एक इत्तेफाक से हम फार्मा सेगमेंट में एंटर किए। आई लाइक द फिलोसफी 7-8 years back when I met and I joined this group as a CEO। लाइफ इंजीनियर का जो फिलोसफी था, जो मैंने सुना आपसे कि लोगों के पास अफोर्डेबल मेडिसिन पहुंचना चाहिए, अगर ये नेक ख्याल था दिल में और हम लोग आगे बढ़ते गए और ग्रोथ भी कंपनी का काफी हुआ। हम ऐसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पे बहुत लोग नहीं पहुंच पाते, हम लोगों ने वहां पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को डेवलप किया है, लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन पहुंचाया है। आज 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 की तारीख में अगर आप देखें तो हम लोग 65 कंट्रीज से ज्यादा में काम कर चुके हैं। आज भी हमारे जो मैन पावर है, जो रिसोर्सेज हैं, टीम्स जो हमारी काम कर रही है, वो मोर देन 65 कंट्रीज में रिमोट प्लेसेस पे अफोर्डेबल मेडिसिन बना रही हैं। यहाँ पे इंडिया का पोर्शन हमारा काफी कम है, क्योंकि इंडिया में टर्नकी का उतना प्रचलन नहीं है। बाहर टर्नकी का एक कॉन्सेप्ट होता है और हम लोग पूरा प्रोजेक्ट लेते हैं, राइट फ्रॉम feasibility study to setting up the plant, and then providing a complete USFDA and MHRA लेवल सेटअप हम उनको देते हैं। सो मेजर पोर्शन जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस का है। ये भी बताइए सर कि अभी जो इंडिया में प्रचलन है वो सीडीएमओ बिजनेस का है। काफ़ी लोग अपना सीडीएमओ कैपेसिटीज इंक्रीज कर रहे हैं। क्या आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है?
वी नेवर सेड नो, किसी भी बिजनेस के लिए हम लोगों ने कभी ना नहीं बोला है, बट मेन फोकस कंपनी का जितने भी रिमोट एरियाज हैं जहां पर मेडिसिन को हम पहुंचा सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि डिसीज प्रोफाइलिंग कैसे कर सकते हैं। कुछ वॉर इफेक्टेड कंट्रीज हैं जहां पे लंग्स का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी जगह है जहां पे पॉल्यूटेड वाटर है, एयर है, जहां पे इंटेस्टाइन प्रॉब्लम ज्यादा है। हम लोग वहां पे मेजर फोकस है डिसीज प्रोफाइल करके। काफी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में जो इस तरह के सेटअप लगाना चाहते हैं। वो कंट्री जैसे हम लोग बात करते हैं कि वो लोग अपना इंडिपेंडेंट रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं क्या। एवरी कंट्री शुड हैव देयर, रेदर देन वो इंपोर्ट ना करें और अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें। आसिफ जी, ये बताइए कि आपका जो ऑर्डर बुक है मोस्टली ओवरसीज से आता है, पर कितना बड़ा है आपका, और नॉर्मली आपका ड्यूरेशन क्या होता है एक प्रोजेक्ट का? तो हमारे पास आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ प्लस ऑर्डर्स हैं एज ऑन डेट, एंड दैट वी आर स्टिल काउंटिंग। हम लोग अभी भी उसको काउंट कर रहे हैं। एंड नॉर्मली क्या होता है कि छोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो 12 महीने से लेकर के, और जो बड़े टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 24 से 30 मंथ्स के बीच में कंप्लीट हो जाते हैं।